दिव्य योग संकुल पूर्ण स्वास्थ्य का प्राप्ति स्थान। वाह। तो ये दिव्य योग संकुल में जो स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं जी, वो कौन सा स्वास्थ्य है, उसके बारे में हम अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम करते रहते हैं जी, उसी में ही क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। योग हमने बहुत प्रकार के देखे, अष्टांग योग देखा, विन्यास योग देखा, हठ योग देखा, पर एक ऐसा भी योग है जो सहजता से प्राप्त है, जिसमें कोई प्रयत्न नहीं है। जैसे कुदरत अपने आप हमको स्वास्थ्यता प्रदान करती है, वाह। ऐसे ही कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सा ऐसा जो योग है वो हमको ये स्वास्थ्य की यात्रा में आगे लेकर जाता है, उनके बारे में आज हम सुनना चाहते हैं डॉक्टर नरेंद्र शास्त्री जी से। नमस्कार भूषण भाई, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहाँ प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर भूमिका आपने बताई, योग के प्रकार के बारे में बताया। तो दो प्रकार का स्वास्थ्य हमारे ऋषि मुनियों ने और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि तन का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य। तो तन के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत सारी थेरेपियां हैं और बहुत सारे अलग अलग विभाग उसके लिए कार्य कर रहे हैं आज भी। लेकिन जो मूल मन की बात है, उस मन के सारे स्पंदनों को झंकृत करता है नाद योग। नाद योग। आप देखिए कि पूरे ब्रह्मांड में एक नाद जी बज रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। हमने अनहद नाद की भी बात बताई है। तो विषय बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम संक्षिप्त में बात बताएं, उसकी बातें करें, तो ये नाद योग है वो बिल्कुल मन की गहराई को छूता है और मन की जो उसका जो पूर्ण स्वरूप है उसको प्रभावित करता है। और जब मन प्रभावित होता है तो आप सभी जानते हैं कि हर कार्य सबसे पहले मन में होता है, फिर शरीर उसकी प्रतिक्रियाएं देता है। तो ये नाद योग है वो मन पर कार्य करता है, और जब मन उससे पूरा भर जाए तो उसका प्रभाव, उसकी असर हमें शरीर पर देखने को मिलती है। तो ये नाद योग है वो तन और मन दोनों को स्वस्थ करता है, और जिसमें समझिए कोई बहुत बड़ी कोई क्रियाएं, कोई ऐसी बहुत बड़ी कुछ थेरेपी नहीं है। सिर्फ आपको शांत मन से संगीत के रागों के साथ जुड़ना है। राग, हमारे ऋषि मुनियों ने राग और द्वेष की बात बताई, वो राग नहीं है, हमारा संगीत का राग। राग है, उसके साथ है अनुराग। और अरहंतों ने तो वितरागता की भी बात बताई, राग, अनुराग और वितराग। हम बिल्कुल फिर से आ जाते हैं राग पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत के ये जो राग हैं वो अति प्राचीन हैं, समझिए कि पहाड़ों से भी प्राचीन ये राग हैं। तो उसके जो रागों के जो समूह हैं, मान लीजिए कि सहज पहला राग है जो हम सिखाते हैं विद्यार्थियों को कि भूपाली राग। सारे ग प ध सा ध प ग रे सा, तो ये एक राग है भूपाली, सारे ग प ध सा। तो ये पहाड़ी के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये देशकार के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्वर समूह है, जब उनको हम आराम से सुनते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसमें हम जब रमते हैं, तो सबसे पहले वो हमें शांति का एहसास कराता है। जब मन शांत हो जाता है तो हमारे शरीर में जो रुधिराभिसरण की जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उसमें एक नियमितता आती है, उसमें एक ताल आता है। तो यहाँ से राग के साथ ताल की शुरुआत हो जाती है। हमारी हार्ट बीट है, हमारा माइंड बीट है, वो एक डिसिप्लिन में आता है, एक शिस्त में आता है। तो जो नादियों के इस संपर्क में आता है उसको बहुत ही कम समय में और कोई अन्य क्रियाकलापों में जुड़े बिना सहजता से उसे ये नाद सहज योग एक
अद्भुत आनंद, शांति और एक प्रकार का संतोष एहसास कराता है, अनुभव कराता है। तो कोई भी राग ले लीजिए आप, विद्वानों ने तो रागों को अलग अलग, किसी को माइग्रेन है, किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को नींद नहीं आती है, कोई बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो सभी अलग 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 बाबतों के लिए, बातों के लिए रागों का चयन किया है। इसके लिए ये राग अच्छा है, इसके लिए ये राग अच्छा है। तो म्यूजिक थेरेपी भी है और एक स्वास्थ्य भी है इसके लिए। तो दूसरी बात बताऊं कि हमारे 7 चक्र हैं और 7 स्वर हैं। तो ये 7 का जो आंकड़ा है ना, वो गाणितिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे 7 दिन हैं, 7 रातें हैं, हमारे सप्तऋषि हैं, हमारे सप्त तारे हैं। तो ये 7 का जो आंकड़ा है और उसके साथ का ये जो नाद योग है, इसका बहुत गहरा संबंध है। तो मैं इस प्रश्न को यहाँ समापन करते हुए इतना ही कहूँगा कि रागों का ये जो शास्त्रीय उसके सिद्धांत है, उसके भी कुछ बहुत सारे नियम हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझकर अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं तो श्रोता को एक सुंदर संतोष और आनंद का अनुभव होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। ये जो साथ जो बात की है कि साथ कितना महत्वपूर्ण होता है, वो मुझे पहले बार, क्योंकि देखो आपने, हम जब योग की बात करते हैं तो कहते हैं कि 7 चक्र होता है और उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जो अस्वास्थ्य हुआ है, मतलब स्वस्थता से हम च्युत हो गए हैं, हट गए हैं, तो उसका मूल कारण है आपका कोई ना कोई चक्र इनबैलेंस हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो वही 7 चक्रों को अलग अलग 7 सुरों से अगर हील कर सकते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी। और ये पैसिव वे से उनको कुछ काम भी नहीं करना है, आराम से यहाँ बैठना है और जो अलग अलग जो राग की जो थेरेपी है उनसे अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत ही सरल, सहज और सप्तधा भूमि वाला जो नाद योग की बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद।